वेलकम टू माय चैनल टर्न टू टेक्नोलॉजी। माय नेम इज आसिफ खान। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। मींस आपको 700 रुपीज दिए हैं और आपको इसे यूज करना है, 7 कैश प्राइज आपको इसको फॉर्म करना है टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस if each price is 20 rupees less than the preceding price। मतलब जो प्राइस होंगे वो आपको हर एक जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो पिछले प्राइस से 20 रुपीज कम होगा। ठीक है, तो टोटल आपको प्राइस मनी दिया है 700 रुपीज। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो पिछली वैल्यू से 20 रुपीज कम है। मींस डिफरेंस जो है वो -20 का है। ठीक है, प्राइस कितने हैं, n की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 7। प्राइस जो है 7 है, तो हमें वैल्यू ऑफ ईच प्राइस फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। Sn is equals to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d। Sn है आपके पास 700, प्राइस है आपके पास 7, 2 into a n minus 1 मतलब 7 minus 1 और डिफरेंस है -20 का। आई होप इट्स क्लियर। अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 700 से और 7 जाएगा डिवाइड में, 2a प्लस 7 minus 1 6 इंटू माइनस के 20। तो 7 1 जा 7, 100 2 जा 200 इज इक्वल्स टू 2a प्लस माइनस 6 2 जा 12 मतलब 120 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2a is equals to 200 plus 120। so 2a is equals to हो जाएगा ये आपका 320। a is equals to 320 divided by 2, 2 1 2, 2 6 12, 0। so फर्स्ट प्राइस आ जाएगा आपका 160 रुपीज का। अगर आगे हम जाएं तो ये AP फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट प्राइस 160, नेक्स्ट 20 रुपीज कम मतलब 140, 120, 100, 80, 60, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट प्राइस 40। आई होप इट्स क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल द स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग trees in or around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree and so on. So there will be 3 sections of each class. How many plants, how many trees they will plant? So basically एक कंडीशन आपको दी है कि स्कूल ने डिसाइड किया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स हर क्लास प्लांटेशन करेगा और जो प्लांटेशन होगा वो इस बेस पर होगा कि फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट 1 प्लांट लगाएगा, सेकंड क्लास का 2 प्लांट लगाएगा, थर्ड क्लास का 3 प्लांट्स लगाएगा। ठीक है, एंड क्लास जो है वो अप टू 12th क्लास तक है। हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो अगर हम AP फॉर्म करें तो AP कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 प्लांट लगाएगा लेकिन उसके 3 सेक्शन है, तो फर्स्ट कंडीशन में प्लांट होंगे 3। अगर सेकंड क्लास में बच्चा होगा तो वो 2 प्लांट लगाएगा लेकिन उसके 3 सेक्शन है तो 2 3 जा 6। थर्ड क्लास का बच्चा है तो वो 3 प्लांट लगाएगा लेकिन उसके 3 सेक्शन है तो 3 इंटू 3 9। ऐसे ही लास्ट में 12th क्लास का बच्चा है वो 12 प्लांट लगाएगा लेकिन 12th क्लास के भी 3 सेक्शन है तो 12 3 जा 36। आई होप इट्स क्लियर। हमें नंबर ऑफ प्लांट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब Sn आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास फर्स्ट टर्म a कितना है 3, लास्ट टर्म कितनी है an 36 और नंबर ऑफ क्लास कितने हैं n कितना है आपके पास 12। तो वैल्यू पुट करेंगे Sn is equals to n upon 2 a plus an। सो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। n की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 2, a है आपके पास 3 और an है आपके पास 36। ठीक है, 2 1 जा 2 6 जा 12 तो ये हो जाएगा 6 और 36 प्लस 3 39। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 6 9 जा 54
5 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका 23। तो नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए 234। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। A spiral is made up of successive semicircle with a center alternately at A and B, starting with center A. The radii, that is 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive? Means आपके पास ये फिगर गिवन है, इसमें 13 सेमी सर्किल फॉर्म है, जिसमें सबसे पहला सेमी सर्किल है उसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5 एंड 2 एंड सो ऑन। सो अगर हम डिस्टेंस लेंथ की बात करें, अगर हम लेंथ की बात करें तो आपको पता है सेमी सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होगी, सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल कितना होता है, पाई आर होता है। हमारे पास 13 सेमी सर्किल हैं, तो एपी का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। रेडियस है 0.5, तो 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर ऑफ सेमी सर्किल है 13। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 हमें फाइंड आउट करना है, 13/2 2a। फर्स्ट वैल्यू क्या है 0.5 पाई, n इज 13 माइनस 1 एंड डिफरेंस कितना है 1 माइनस 0.5, इट विल बी 0.5 मतलब 0.5 पाई। 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करेंगे तो 0.5 पाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 13/2 2 इंटू 0.5 1 पाई प्लस 12, 13 माइनस 1 इट विल बी 12 इंटू 0.5 पाई 1 पाई 12 इंटू 0.5 इट विल बी 6 पाई। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा 11 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 और 13 का, तो 143 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर। टोटल लेंथ आ गई है 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 200 logs are stacked in the following manner: 20 in the bottom row, 90 in the next row and 80 in the next row and so on. Find the number of rows. Means आपके पास 200 टोटल logs हैं, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में बॉटम में 20 रखे हैं, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है एंड सो ऑन। तो हमें फाइंड करना है कितनी नंबर ऑफ रोज में 200 टोटल लॉग्स जो है फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें एपी का फॉर्मेट देखें तो एपी आपको समझ आ रहा है कि बॉटम में है आपके 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास ए हो गया 20। डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो गैप कितने का है 1 का है, मतलब माइनस हो रहा है, एक कम हो रहा है इसमें, तो एक रिड्यूस हो रहा है, तो -1 हो जाएगा। टोटल लॉग Sn है आपके पास 200, हमें n फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 200 n/2 2a इज 2 20 n माइनस 1 डिफरेंस इज -1। 2 का मल्टीप्लाई 200 से करेंगे 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, मल्टीप्लाई करेंगे इसे माइनस के n प्लस के 1, तो ये हो जाएगा आपका n। 40 प्लस 1 41,
माइनस के n, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका अंदर, 41n माइनस के n स्क्वायर 400, दोनों वैल्यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं इसे, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 50 जा, 2 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25। तो 25 और 16 कितना हो जाएगा 41। तो ये हो गया आपका माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 माइनस के 16 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 25, सो n माइनस 25 और n माइनस 16, सो इससे वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 25, इससे वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू 16। माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 25 और 15। सो n की वैल्यू 25 और 16 आ गई है। अब हम इसे चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कौन सी वाली करेक्ट है। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a है आपका 20, n माइनस 1 16 ले लेते हैं और डिफरेंस है माइनस 1 का, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस के 15 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, और अगर हम इसे 25 रख देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी इसमें नेगेटिव। ठीक है, तो हमारी जो नंबर ऑफ रोज, हमारा जो n की वैल्यू 16 है वो एक्सेप्टेड है और n की वैल्यू 25 जो है वो हमारी रिजेक्टेड है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पोटैटो रेस हो रही है, उसमें एक लाइन में 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। ठीक है, एक बकेट है जिसमें फर्स्ट पोटैटो जो है वो बकेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। उसके बाद जितने भी पोटैटो हैं वो 3-3 मीटर के गैप पर है। ये 5 मीटर पर है, बाकी जितने भी पोटैटोज हैं 3-3 मीटर के गैप पर है। एक कॉम्पिटिटर क्या करेगा, कॉम्पिटिटर पोटैटो को पिक करेगा, बकेट में ड्रॉप करेगा, फिर वापस जाएगा, सेकंड पिक करेगा, ड्रॉप करेगा, थर्ड पिक करेगा, ड्रॉप करेगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इसको समझते हैं एपी की फॉर्म में। चलिए, पहला पोटैटो है 5 मीटर की डिस्टेंस पे, सेकंड पोटैटो कितनी दूरी पर है 5 + 3 मतलब 11 पर है, तीसरा 3 मीटर और आगे है मतलब 5 + 3 8 पर है, तीसरा वाला नेक्स्ट पर मतलब 11 पर है, एंड सो ऑन। क्लियर। टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यह समझना है कि जो कॉम्पिटिटर है वो पोटैटो को पिक भी कर रहा है और ड्रॉप भी कर रहा है, मतलब डिस्टेंस वो डबल कवर करेगा। तो जो भी हम डिस्टेंस निकालेंगे उसको हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 5, डिफरेंस कितना है 3 का है, नंबर ऑफ पोटैटोज हैं आपके पास 10। ठीक है, सम फाइंड आउट करना है तो Sn इज इक्वल्स टू हमें 2 इंटू यूज करना होगा क्योंकि डिस्टेंस डबल कवर हो रही है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2 मल्टीप्लाई 10/2 2 इंटू 5 प्लस 10-1 इंटू 3, 2 1 जा, सो 10, ये हो जाएगा आपका 10, 10-1 9 और 9 3 जा 27, प्लस कर देंगे ये तो 10 इंटू 37 मल्टीप्लाई तो 373, सो 370 मीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। सो यहां पर ये चैप्टर एपी फिनिश होता है, और अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको जिस चैप्टर की वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, टर्न टू टेक्नोलॉजी पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।